एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अभी तक हमारा जो भी एरिया निकाले थे केवल एक कर्व, सिंपल कर्व जिसको बोले थे, और एक्स एक्सिस और दो लाइन तुम्हारी बनाई गई थी। अब टू कर्व का मतलब क्या हुआ, जैसे दो कर्व है, y इक्वल टू, मान लो एक को मैं लिखता हूँ f1x और एक को मैं लिखता हूँ y इक्वल टू f2x, ठीक है, दो कर्व है आपका, या fx कुछ भी लिख दो। तो अब दो कर्व, मान लो एक कर्व आपका ऐसे करके जा रहा है और एक कर्व ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला कर्व जो है आपका ये f1x वाला है और ये मान लो f2x है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता कि एरिया अंडर f1 बताइए केवल, अब जैसे मान लो यहाँ पर इसने बोल दिया कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में, मतलब इस लाइन को एक्सटेंड कर रहे हो, तो ये x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, तो तुम्हें बेसिकली इस एरिया को निकालना है। अब ये तो हुआ एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच का एरिया। तो अगर इसको ऐसे देखा जाए, देखो अगर मैं नॉर्मल एरिया अंडर सिंपल कर्व के कॉन्सेप्ट से चलूँ, तो ये जो एरिया देगा, ये वाला जो पार्ट अभी मैंने बनाया स्ट्रिप, ये छोटा सा जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, ये कौन सा एरिया बता रहा है, ये बता रहा है, इसको मैं y1 लिख देता हूँ, ये y2। हाँ, तो एरिया बिटवीन y1 एंड a बिटवीन x, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली योर y1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b, और उसको माइनस कर देंगे इस वाले, करेक्ट। और दूसरा जो एरिया, अगर मैं बोला ये वाला एरिया कितना होगा, एरिया अंडर f2, ये वाला जो पार्ट होगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये आपका हो जाएगा y2 dx x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b। तो बहुत सिंपल, ये ज्योमेट्रिकली आप दिख रहा है कि इस बड़े वाले एरिया से स्मॉलर एरिया को माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग एरिया, यानी कि आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो इसको हम लोग ऐसे बार बार नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख दो, y1, देखो दोनों लिमिट सेम है, dx सेम है, तो इसको हम y1 माइनस y2 x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b dx, ये आपका एरिया बिटवीन टू कर्व का फॉर्मूला आ गया। कई बार इसमें भी जानते हो कन्फ्यूजन होने लगता है, तो एक और इसका सिंपल तरीका है, y1 मतलब क्या है, जो ऊपर है या जो अपर साइड है या जो अपर कर्व है, और y2 जो तुम्हारा लोअर साइड में है। तो इसमें y1 y2 ना याद करके हमेशा हम लोग ऐसे याद करते हैं, ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। इससे जानते हो क्या इंश्योरिटी हो जाती है, हाँ, कल को अगर कुछ नेगेटिव या कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली टेक केयर हो जाती है। अगर कोई क्वेश्चन अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट से वो कभी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो आपका बहुत ही बेसिक फार्मूला हुआ कि अपर कर्व मतलब y1 वो फंक्शन, अपर कर्व का मतलब अपर कर्व का फंक्शन बेसिकली, माइनस हाँ fx, हाँ ये fx है, माइनस लोअर कर्व जो f1x और f2x है, बस ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमेशा आपको इस तरह का कर्व नहीं दिखेगा, कई बार क्या होता है, अब इसमें देखो कई सारे वेरिएंट है, ये लिख लिए। अगर उनकी लिमिट से अलग लिमिट्स कैसे अलग हो गई, मतलब कि वो भी बता रहे, अभी सारा कैसा आ जाएगा, रुक जाओ कि करके, अभी सब तुम्हारे सारे क्वेरी है, ये समझ में आ गया ना। अब देखो अभी देखो दूसरा देखो, एक सेकंड केस देखो आप लोग, मान लो कर्व कल को ऐसे हुआ, नहीं साइन नहीं बनाया हूँ, कुछ रैंडम बना रहा हूँ। अब मैंने बोला कि ये कर्व मान लो ऊपर वाला, इसको मैं चलो fx बोल दे रहा हूँ, नीचे वाले को gx बोल दे रहा हूँ, यार ठीक है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आ जाइए आप, ये x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b, सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री कैसे लग रही है, सिमेट्री कोई चीज़ हाथ से बनाने का मतलब नहीं वो सिमेट्री होगी नहीं, जब तक कंडीशन न दी जाए। ये मैंने दो कर्व दिया है, इसमें बस क्या आपको नोटिसेबल चीज़ क्या दिख रही है कि जो fx है इस पॉइंट में, तो यहाँ पे तो अपर दिख रहा है, लेकिन आगे चल के ये लोअर हो जा रहा है। तो इसको दो पार्ट में आप ब्रेक नहीं करोगे ना, तो वही वाला केस होगा जो नेगेटिव वाला पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रिप, अब यहाँ पे देखो स्ट्रिप हम ऐसे बनाते हैं, ये स्ट्रिप बनाते हैं, ये हम स्ट्रिप बनाते हैं, और इस पॉइंट को, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। अगर ये पॉइंट नहीं फाइंड आउट करोगे तो आप इसको लिमिट नहीं लगा पाओगे। तो सपोज दिस इज सी, तो
तो अब क्या करोगे, इसका एरिया क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, अपर माइनस लोअर बस याद रखना है। तो अपर क्या है आपका, अभी आपका एफ एक्स है माइनस जी एक्स डी एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके सी तक, प्लस लिमिट एक्स इक्वल टू सी से लेके एक्स इक्वल टू बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जी एक्स माइनस एफ एक्स। अब ये ना सोचो कि सर इसको मिला दिया जाए तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा तो जीरो आ जाएगा, नहीं, ये अलग अलग लिमिट में काम कर रहा है। तो जब लिमिट निकाल के वैल्यू इंटीग्रेटर लिमिट रखोगे ना तो सब अलग अलग, ये अलग वैल्यू आएगी, ये अलग वैल्यू आएगी, ये अलग आएगी, सारे इसमें डिफरेंट वैल्यूज देते हैं। ये नहीं कि सिंपली सर इसमें देखिए लिमिट सेम है, लाइए सीधे इसको एडअप कर दें, ये जस्ट टू मेक इट पॉजिटिव, कल को कन्फ्यूज़न न रहे हमारा। तो इस पॉइंट में जो हमारा स्ट्रिप बना ये दूसरा बना है, लेकिन यहाँ पे हमारा अपर पार्ट में क्या है, जी एक्स है और ये आपका एफ एक्स। ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे ना तो कभी गलती नहीं होती है, ठीक है। हो गया 2 केस, समझ में आ गया। सेकंड केस, सेकंड हो गया। अब एक केस और देखो, थर्ड केस। सर इसमें जीएक्स हमेशा नीचे होता है, नीचे होता है और जी एक्स हमेशा नीचे नहीं बोल रहा हूँ, ये हमेशा लोअर साइड है, ये लोअर वाला कर्व है, ये अपर वाला कर्व है, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है। थर्ड केस समझ में आया। थर्ड केस में एफ एक्स आपको ऊपर दे रहा है, जी एक्स आपको नीचे दे रहा है। अब क्या होगा, सब पहले अपर का निकालेंगे फिर प्लस हो जाएगा। हाँ निकालेंगे तो मतलब नहीं सब अलग अलग निकालेंगे ना, पहले अपर का एक्स ऊपर का फिर एक्स एक्स से नीचे ऐड कर देंगे। तो अभी जो फॉर्मूला बताया गया था ये वाला, सुनो, अभी मैंने बताया था अपर माइनस लोअर, ध्यान देना। इसमें मैंने कहीं बोला था कि एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, एक्सिस के नीचे होना चाहिए, राइट होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, हाँ। तो इस कर्व को तुम्हें जानते हो क्या देखना है, तुमको ऐसे देखना है इसको, जिसकी वैल्यू बड़ी हो कर जाएगा फिर तो मतलब समझ में आई है। लिमिट, हाँ लिमिट तो रहेगी ऑब्वियसली, लिमिट आपकी रहेगी। तो आपको बेसिकली आपको एक कर्व ऐसे दिखना चाहिए। तो इसमें एक कर्व क्या है, अपर, एक कर्व कहाँ है, लोअर। तो बेसिकली क्या होता है, जब माइनस होता है ना तो वो ऑटोमेटिकली फंक्शन वो टेक केयर हो जाता है, उसको अलग से माइनस करके फिर प्लस करना वो सब नहीं करना है। ये सिंपली जो स्ट्रिप लोगे तुम, ये सिंपल तुम्हें क्या रहेगा, ये इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस इंटीग्रल क्या करोगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। ये कन्फ्यूजन तो नहीं होगा आज के बाद, मतलब ये आपको एक्सिस से कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। एफ एक्स माइनस जी एक्स ही होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स ही होगा, क्योंकि जी माइनस माइनस नहीं होगा वो, ठीक है। ये बस ये फंक्शन ऑटोमेटिकली उस चीज़ को टेक केयर कर जाता है, ये क्लियर है। अब इसमें सारे केस आ गए, अब कल को कंफ्यूज मत होना कि सर कुछ और। अभी जैसे मान लो मैंने ऐसे केस दे दिया, जैसे मान लो एक और, मान लो ये ऐसे करके चल रहा है ये, और मैंने बोला कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक निकालिए। तो अब ये नहीं कि इसके ऊपर है, ये नेगेटिव है, इधर है, ये उधर है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि कर्व तुम्हें बस देखना है, 2 कर्व कैसे हैं, तुमको ये देखना है कि डी एक्स वाले में चलना है कि डी वाई में चलना। अभी हम डी एक्स का डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि हमारी स्ट्रिप ऐसे बनेगी। बस ये ध्यान देना कि कहीं ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंटरसेक्ट से फिर अपर माइनस लोअर बदल जाएगा, जान रहे हो। तो इसीलिए हमको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। अगर ग्राफ नहीं प्लॉट करोगे, बिल्कुल आंख बंद करके अपर माइनस लोअर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अपर में एक्चुअली कौन अपर है आपको पता कैसे चलेगा, जब तक वो इंटरसेक्ट नहीं पता चलेगा। ये क्लियर समझ में आ गया। अच्छा, अब ये तो डी एक्स वाला पार्ट हो गया। मान लो अब एरिया अंडर जो सिंपल कर्व था वो भी इसी का स्पेशल केस था। कैसे, कोई बताएगा मुझे। मैंने बोला था कि ऐसे निकालना है। अब ये वाला पोर्शन कौन है, इसमें अपर पोर्शन कौन है, और लोअर फंक्शन एक्स एक्स और लोअर कौन सा है, यानी कि इसमें y1 आपका ये fx हो गया और y2 क्या हो गया, यही y इक्वल टू, बेसिकली यही फंक्शन क्या है, y इक्वल टू 0 है। तो हमेशा y1 माइनस y2, तो ये 0, तो एट द एंड क्या आता है,
यही तुम्हारा y1 dx आता है। क्लियर, समझ में आया चीज? कल को ये फंक्शन अगर नीचे चला गया मान लो, अब देखो अब नीचे चला गया, अब बोला गया जरा एक्स एक्सिस से निकालो, तो 0 माइनस y1 तो 0 माइनस, अगर देखो अभी इस कर्व को अगर y1 बोल देते हो तो तुम्हें मॉड की भी टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि सॉरी अब अपर कर्व क्या हो गया तुम्हारा, अपर कर्व क्या हो गया अभी? नहीं, ये अब y1 में ले लिया और ये मैंने y2 ले लिया, तो माइनस से माइनस तो अपर कर्व आपका ये 0 हो गया और माइनस लोअर कर्व आपका जो सिंपल f2x जो भी रहेगा। तो इसमें आपको अब मॉड लगाने की भी जरूरत नहीं है। इसी चीज़ को बचाने के लिए हम लोग सिंपल कर्व में क्या करते थे, इसको हम लोग मॉड लगा लेते थे कि यार ये नेगेटिव दे देता है, इसलिए नेगेटिव देता है। क्लियर है? हाँ, आने दो मिनट। लेकिन सर इस हिसाब से तो बताओ इस केस में अब कर्व ऐसे चल रहा है, मैंने x इक्वल टू एफ लिख दिया। अब आपको मैंने बोला इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का एरिया निकालिए, मतलब ये वाला पोर्शन। तो अब आपकी स्ट्रिप क्या बनी, ये स्ट्रिप बनी, हाँ है ना? तो वहाँ y dx था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू dy, और x क्या है, ये आपका x1 हो गया और ये आपका x2 हो गया, ये तो दो कर्व हुआ। तो आपका x डी, देखो फॉर्मूला देखो y dx वहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x dy। ठीक है, वेरिएबल y है, y कहाँ से, मान लो y c से लेके y d जा रहा है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ अपर और लोअर नहीं आ रहा है, यहाँ पे राइट आ रहा है और लेफ्ट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व और इनटू dy, y कहाँ से लेके c से लेके y इक्वल टू x1 माइनस x2 भी तो करेंगे ना, x1 माइनस, यही तो x1 माइनस x2 है, यही x1 माइनस x2 है। इसी को चाहो ऐसे x1 माइनस x2 मैंने लिखा है, y इक्वल टू c से लेकर y इक्वल टू d, या इसी चीज़ को मैंने क्या लिखा है fy है ना, हाँ मतलब fy माइनस gy, हाँ ये सब केसेस ही हैं, y इक्वल टू c इक्वल टू d। इस सब केसेस के बाद कोई क्वेश्चन, और एक लास्ट केस है वो सारे केस का वो है सुपर केस है। तो मान लो बस कॉम्प्लेक्स, जनरली उसको कॉम्प्लेक्स किया जा रहा है, कॉन्सेप्चुअली कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, मान लो तुम्हें ऐसे मैंने कर्व दे दिया, ये क्लास 11 में पढ़े हो तुम लोग फिजिक्स में, कौन सा कर्व है ये बताओ। ये जो केस है इसमें बेसिकली 4 कर्व हैं, जिसे नाम दे दो, मान लो ये f1x है, ये f2x है, ये मान लो g1x है, अब ये g2x है। अब कल कोई ऐसा कोई केस आ गया आपको, तो आपको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको बस याद रखना है अपर माइनस लोअर या राइट माइनस लेफ्ट है। तो अगर तो इसमें क्या क्या चाहिए होगा बताओ। सबसे पहले आपको जितने इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको ये चाहिए पहले, मैंने 4 का बना दिया, कल को इतना कॉम्प्लेक्स मान लो नहीं भी आता, मान लो 3 का क्यों आ जाता है, मान लो ऐसे करके करवा जाता है। ठीक है, 3 का भी आ सकता है, 2-3 का तो आपको बुक में दिया स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, 3-4 कुछ भी रहे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले सारे इंटरसेक्टिंग। अब आपका पॉइंट ए आ गया, मान लो पॉइंट बी आ गया, पॉइंट सी आ गया। अब क्या करोगे, देखो अब ये एक लाइन जो ऐसे खींचे हो और ये ऐसे खींचे हो, तो आपका देखो एक ये पहली स्ट्रिप बन रही है, इसमें आपका अपर कौन हो गया f1x, लोअर क्या हो गया, कौन सा कर्व है ये, हाँ f1x, ये वाला, ये कौन सा कर्व है, g2x। सर आपने उसको दो सर ये अच्छा अच्छा ये है ये, आप ठीक ठीक, हाँ ठीक। तो ये आपका g2x हो गया, समझ में आ गया। फिर यहाँ से आप यहाँ चलोगे, फिर कहाँ तक जाओगे, डी से बी वाले पार्ट तक जाओगे, इस पार्ट तक जाओगे। यहाँ पे अपर और लोअर चेंज हो गया, हाँ यहाँ पे f1x और f2x f1x और f2x आ गया। और तीसरे केस में फिर g1x और f2x। हाँ, तो g1x और f2, ये तुम्हारा पॉइंट बी से लेके, मतलब इसके कोऑर्डिनेट x के कोऑर्डिनेट से लेके यहाँ तक आपका। पर सर इसमें सारे वो dx वाले सारे मैंने dx लिए हैं। dy करोगे तो उसमें तुम्हें इधर से बनाना पड़ेगा,
कोशिश करो dx तक। अगर dx देख रहे हो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कॉम्प्लेक्स अगर dx हो रहा है तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसका मतलब शायद हम dy पर सोच लेते हैं। चलो ये नहीं कि हमेशा dx में लग जाओगे, क्योंकि कई बार dx में ना कई कर्व बनने लगते हैं, dy में केवल एक में काम हो जाता है। क्लियर है? तो ये सबसे लास्ट केस हो गया जो सभी केस को निकाल लेगा। तो इस तरह हम लोग इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, किसी भी लेवल का है। ठीक है, 3 का तो दिया है, देखो 3 में मिलेगा आपको, 3 में दिखेगा आपको। एक बार दोबारा बताना कैसे होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या इसमें दिया गया, जरा बताओ। सर एक कर्व क्या दिया है? x स्क्वायर इक्वल टू 4y 4y एक सर्कल दिया हुआ है 4x वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 9/4 इज इक्वल टू 9/4। 9/4 3/2 पता नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, सिंपल देता। y की वैल्यू निकल गई है यहाँ से। तो सबसे पहले ये तो ग्राफ समझ में आ रहा है, ये क्या है? अपवर्ड पैराबोला। और ये आपका एक सर्कल है, बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है, दोनों एरिया सिमेट्रिक है। हाँ सर तो हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालना सर ये पड़ेगा। है 0,1/2 जीरो कैसे होगा? सॉरी 0 नहीं ये y इसकी y की वैल्यू 1/2 से तो वो रेडियस वाला जो पॉइंट है वो तो 0,3/2 हाँ, ये हो जाएगा तुम्हारा। 0,3/2। बेसिकली मुझे x आई एम इंटरेस्टेड कि x कैसे वेरी कर रहा है। यहाँ पे √2, 1/2 है। तो चाहो लिखी दो, इसको लिखी दो। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया √2, 1/2 √2। 1/2 ठीक है, ये हो गया। ये दोनों सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू पुट कर दो, x² की इसमें वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर लो। क्वाड्रेटिक बन रहा है ये। तो तुम्हें इस वाले पोर्शन का निकालना है पूरा, तो इसको मुझे डबल कर देना है। बेसिकली इसको निकालते हैं भाई। स्ट्रिप इसमें तो ऐसे लेंगे, ध्यान दो, ये स्ट्रिप रहेगी, ये आपका स्ट्रिप बन गया। ये ऊपर वाला y1 हो गया, मतलब ये अपर पार्ट हो गया, लोअर अपर पार्ट यहाँ सर्कल वाला पार्ट है, अपर पार्ट ये सर्कल वाला पार्ट है, यानी कि ये y1 मान लेते हैं। fx माइनस gx करके कोई फायदा तो होगा नहीं। कोई तो कर रहे हैं y1 माइनस y2, लेकिन मतलब कटेगा तो कुछ नहीं, fx माइनस gx कटेगा नहीं, तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अपर पार्ट तुम्हारा हो जाएगा y1 यहाँ से कितना हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² का अंडर रूट। ये अपर पार्ट का कर्व हो गया, माइनस लोअर पार्ट तुम्हारा ये वाला y इक्वल टू x²/4। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है? ये चाहो तो डबल करो, नहीं तो माइनस भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल करो, इसको डबल कर दो और 0 से लेके √2 ना, √2 बोले थे ना। हाँ सर। ठीक है, √2, बस ये इंटीग्रेट करना है आपको, समझना है। यहाँ फिर से वो इंटीग्रेशन आ जाएगा, अच्छा कर लो, निकालो, देखो कितना है। नीचे बढ़ गया। क्वेश्चन 2 देख लो। ठीक है, इसमें दोनों सर्कल है, एक आपका है x² + y² = 1, स्टैंडर्ड सर्कल, सेंटर 0 0, रेडियस 1, ये आपका हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y², तो इसका सेंटर 1,0 हो गया और रेडियस इसका 1 हो गया, यानी कि ये जो पॉइंट है दूसरे सर्कल का सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, तो ये ऐसे चलेगा। बड़ा बाउंडेड बताना है, ये बीच वाला एरिया बाउंडेड बाई दिस टू। तो आपका ये जो पोर्शन है ये आपका बाउंड हो रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक? देखो सिमेट्रीज में क्या हो रही है इसमें, अब देखो इसमें ध्यान से देखो, इसमें अगर तुम x और y दोनों चल सकते हो, लेकिन इसमें प्रिफर्ड किस में है? देखो इसमें अगर x से चलोगे तो ये तो सिमेट्री हो गया, कन्फर्म है। तो ये नहीं चलो भूल जाओ, चलो ऊपर नहीं। अब ऊपर वाले को तुम करोगे तो ये 2 तरीके से कर सकते हो। अगर तुम इस तरह ले रहे हो तो देखो एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, तो ये एरिया अंडर सिंपल कर्व वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ये y1 कर, अगर इसको तुम इस तरह का स्ट्रिप बनाओ, हाँ 4 टाइम्स नहीं होगा। अच्छा हाँ, मतलब सिमेट्री तो बन रही है, सिमेट्री तो बन रही है, हाँ 4 टाइम्स कर सकते हो, बहुत इजी है। लेकिन 4 टाइम पता नहीं, एग्जाम में थोड़ा लग रहा है मुझे। सर्कल सेम है एकदम ना, कर दिया जाए। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है? y से हाँ हाँ, वाई से देखो, वाई से बहुत सही से हो जाएगा। यानी x से भी बहुत सही हो रहा
ये देखो, वो तभी हो रहा है ना। तो इस केस में ये हो गया, राइट साइड वाला कर्व हो गया, x2 हो गया, और ये आपका x1 हो गया। तो x2 माइनस x1 dy, और y कहाँ से वेरी कर रहा है, इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए होगा तुम्हें। तो y नहीं, उसमें x चाहिए होगा, x हाँ, उसमें x चाहिए होगा। वो निकला, वो 0 होगा ना। समझ में आ गया ना, हाँ, सर। निकल जाएगा। फिर उसमें हाफ है ना।